कुछ ही दिन पहले की बात है कि मुझसे ऐसे कोई इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हुआ था और उसने मुझे ये चीज़ पूछी कि भाई टेस्टिंग का क्या स्कोप है, क्योंकि वो बिल्कुल भी डेवलपमेंट में नहीं जाना चाहता, फुली डेवलपमेंट में तो नहीं जाना चाहता। हाँ, वो कुछ कुछ पार्ट कोडिंग का करना चाहता है ताकि वो उसके साथ टच में रहे, लेकिन इतना ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना चाहता कि वो डेवलपमेंट प्रॉपरली कर ले। लेकिन उसको किसी ने बोल दिया है कि टेस्टिंग का फ्यूचर में स्कोप नहीं है, तो वो नहीं करना चाहता। तो आप मुझे एक बार सजेस्ट कर दीजिए। तो मैं हैरान परेशान, मैं कहा यार कोई ऐसे कैसे बोल सकता है कि किसी फील्ड का फ्यूचर में स्कोप होगा भी या नहीं, और ऊपर से कोई तुम्हें ये चीज़ कह रहा है कि टेस्टिंग मत लो, लेकिन तुम्हारा पूरा इंटरेस्ट है वो चीज़ लेने का, तो तुम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम कोडिंग थोड़ा बहुत करना चाहते हो, लेकिन तुम डेवलपमेंट में नहीं जाना चाहते। देन उसके बाद तो सिर्फ यही पॉइंट आता है, या तो स्क्रिप्टिंग में चले जाओ या फिर तुम इस टेस्टिंग में चले जाओ, और तुम्हारा टेस्टिंग करने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है, तो तुम क्यों नहीं जाना चाहते? तो वो कहता है कि सर मुझे ऐसे मैनुअल टेस्टिंग में जाने से डर लगता है, मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेशन में मूव कर जाऊँ। लेकिन मुझे किसी ने ऐसा बोला है कि मैनुअल से ऑटोमेशन में मूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर ना मूव कर पाओ तो करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं ये चीज़ सोच चुका है कि इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट कोई तुम्हें अभी ही कैसे दे सकता है। देखो मेरी एक बात समझो, मैनुअल टेस्टिंग हो या टेस्टिंग, कोई भी टेस्टिंग हो, टेस्टिंग में फ्यूचर हमेशा रहेगा ही रहेगा। अगर मान लो कि डेवलपर ने कोई भी चीज़ आपको डेवलप करके दे दी, उसके बाद टेस्टर की हमेशा ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, ताकि वो उन सब चीज़ों को टेस्ट करके आगे डिलीवर कर सके। ऐसा तो नहीं होगा ना कि डेवलपर ने कोई प्रोडक्ट बना दिया और उसके बाद उनको सीधा ही मार्केट में डाल दिया विदाउट एनी टेस्टिंग, और उसके बाद यूज़र जब उनकी टेस्टिंग करे तो उनको बग्स ही बग्स मिलते जाएं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अगर मार्केट में डेवलपर रहेगा तो उसके साथ साथ एक टेस्टर की ज़रूरत हमेशा रहती ही है। हाँ, डिमांड कहीं की ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। उसके बाद जब आप लोग मुझे ये चीज़ कह रहे हो कि मैनुअल टेस्टिंग का स्कोप है या नहीं, तो मैं आपको ये चीज़ बोल दूँ कि ये चीज़ तो उसने बिल्कुल सही कही कि अब मार्केट स्टैंडर्ड कुछ ऐसे चल पड़े हैं कि अगर आप सिर्फ मैनुअल ही करते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर मैनुअल करते रहोगे तो आप नहीं बढ़ पाओगे आगे। आप मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेशन की प्रेपरेशन साथ साथ में करते जाओ। आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं पे ऑटोमेशन में हो गया तो आप एक बार शिफ्ट हो जाओगे, उसके बाद आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऑटोमेशन में जाना। ऑटोमेशन टेस्टिंग इज़ नॉट एन ईजी थिंग जिसमें आप बहुत आसानी से चले जाओ। उससे पहले आपको मैनुअल के कुछ कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप मार्केट में आना चाहो तो डायरेक्टली आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में आ जाओ और आपको बिल्कुल भी ना कोई बोले कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है या फिर मैनुअल टेस्टिंग के जितने भी कंसेप्ट है उसके बारे में ना पूछा जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप डायरेक्टली जंप कर कर आगे जाना चाहते हो, ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में मैनुअल अगर ज्वाइन कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मैनुअल में अपना फ्यूचर मत देखिए, क्योंकि मैनुअल के बाद आपको ऑटोमेशन में जाना ही है। ये आप अपना प्रॉपर गोल बना के रख लीजिए कि आपको 6 महीने के अंदर जाना है, साल के अंदर जाना है, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। लेकिन उससे ऊपर आप मैनुअल में टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मैनुअल में टाइम वेस्ट करेंगे वो इतना ज़्यादा काउंट नहीं होता। क्योंकि मैनुअल देखो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप स्टार्टिंग में जैसा मैनुअल में काम कर रहे हो, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप वही काम करते रहोगे, जिसके कारण आपको ऑटोमेशन में मूव करना पड़ता है ताकि आप उससे हट के कुछ अलग चीज़ सीख सकें। लेकिन मुझे लोगों का ये परसेप्शन समझ में नहीं आता जो ये चीज़ कहते हैं कि इसका फ्यूचर में स्कोप है या इसका फ्यूचर में स्कोप नहीं है। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि किस चीज़ का फ्यूचर में स्कोप होगा या नहीं, अगर हम अपने इंटरेस्ट को ही नहीं देख रहे। अब उस बंदे का प्रॉपरली इंटरेस्ट था टेस्टिंग में जाने का, लेकिन वो ये चीज़ सोच के नहीं जा रहा था कि इसका फ्यूचर में नहीं है कोई स्कोप। मान लो कि कल को अगर उसको डेवलपमेंट में डाल दिया जाए और वो 1-2 साल में तंग आकर डेवलपमेंट छोड़ना चाहता हो, तब क्या करेंगे? तब भी तो वो यही कहेगा यार इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, मुझे मन ही नहीं कर रहा है ये चीज़ करने का, तो मैं कैसे कर लूँ? तब वो कल को ये बातें बोलेगा। तो पहली बात तो ये कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो रहा होता है, पहले तो आप उस चीज़ पे जाके फोकस कीजिए। स्कोप है नहीं है उसका बाद में सब चीज़ें कर लेंगे। देखो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल ही देता हूँ। जैसे मान लो कि पहले लोग 30 सेकंड की वीडियोस का कितना मजाक बनाते थे कि यार क्या करना होता है, इधर उधर चले जाओ, 30 सेकंड की वीडियो बन जाती है। पहले इतना ज़्यादा लोग नहीं करते थे। जैसे आप टिकटॉक की वीडियोस को ही देख लो, पहले इतना ज़्यादा स्कोप नहीं हो रहा था इस चीज़ का, लोग इस चीज़ का मजाक भी बनाते थे। लेकिन आज देख लो रील्स पे सब लोग यही चीज़ें कर रहे हैं। 30-30 सेकंड की वीडियोस का इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ चुका है कि आजकल सब लोग ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ को। तो हम नहीं कह सकते कि किस चीज़ का फ्यूचर में स्कोप रहेगा या नहीं।
और टेस्टर तो एक ऐसी चीज़ है जिसका तो स्कोप हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे किसी भी फॉर्म में रहो। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कह दूं कि सिर्फ मैनुअल में मत टिके रहिए, हमेशा ऑटोमेशन में मूव करने का ट्राई कीजिए। क्योंकि फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जो काम मैनुअल में करने को आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो, वो काम ऑटोमेशन से आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो ट्राई टू लर्न ऑटोमेशन स्किल्स एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपको मार्केट में इजीली जॉब मिल जाए। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि टेस्टिंग में स्कोप बिल्कुल भी नहीं है और आपको हमेशा डेवलपमेंट में मूव कर देना चाहिए। तो हमेशा इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि कल को आप इस चीज़ का रिग्रेट करने लग पड़ोगे कि यार मैंने स्कोप के चक्कर में ये सब चीज़ें तो ले ली, लेकिन अब मुझसे ये चीज़ें हो ही नहीं पा रही, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा अपना माइंड इसमें नहीं दे पा रहा, उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहा है जितनी मैं उस फील्ड में दे पाता। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमेशा भागिए मत किसी चीज़ के ऊपर कि ये ट्रेंड बन गए या फिर इसके पीछे ये भागते रहिए कि फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप देखने को मिलेगा और आपका वो चीज़ करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ वो चीज़ कर रहे हो फॉर द सेक कि यार फ्यूचर में काम आएगा, कर लेंगे, देख लेंगे। भाई आजकल लाइफ का बिल्कुल भी नहीं पता। यही चीज़ कहूँगा कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको दिल से करिए, अच्छे कंसंट्रेशन लगा कर करिए, ताकि आपको फ्यूचर में वो चीज़ काम आ सके, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी हो उस चीज़ में। स्कोप की क्या बात है, अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्टाइज हासिल कर लो तो उसका स्कोप कहीं ना कहीं पर निकल ही जाता है। इतनी ज़्यादा मार्केट है, इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज हैं ना देश में कि आपको किसी भी कंपनी में बहुत आसानी से जॉब मिल जाएंगी। आपको बस पता होना चाहिए कि आपको कौन से स्किल सेट एक्वायर करने हैं, और हर स्किल सेट की यहाँ पे डिमांड होती है। कईयों की ज़्यादा होती है, कईयों की कम होती है, लेकिन डिमांड तो ज़रूर होती ही होती है। बस आपको कोई स्किल सेट ग्रैब कर लेना चाहिए। और आप उन लोगों की ओर तो बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए जो आपको कह रहे हैं कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, लेकिन आप वो चीज़ अपने मन से करना चाहते हो, लेकिन आपको सिर्फ कोई रोक रहा है कि ये चीज़ मत करो क्योंकि इसका फ्यूचर में स्कोप नहीं होगा, लेकिन आप उसको 100% डेडिकेट होकर वो चीज़ करना चाहते हो। मैं आपको यही कहूँगा, आप उसी चीज़ को करो जिसको आप प्रॉपरली 100% डेडिकेट होकर करना चाहते हो, क्योंकि वो चीज़ आपको ज़्यादा एक्सेल करने में हेल्प करेगी एज़ कम्पेयर टू जिस चीज़ का स्कोप है। लेकिन मैं आपको एंड में ये चीज़ भी कहना चाहता हूँ कि आप जो भी टेस्टिंग में नए नए एडवांसमेंट्स आ रही हैं, मान लो कि आज अगर आप सेलेनियम वेब ड्राइवर के साथ टेस्टिंग कर रहे हो, कल को कोई नया वेब ड्राइवर मार्केट में आ रहा है तो आप उनके बारे में लर्न करना शुरू कीजिए, उनके बारे में नॉलेज गेन करना शुरू साथ साथ में ही कर दीजिएगा। क्योंकि मार्केट ऐसी है कि आज को जो चल रहा है क्या पता कल को ना चले, लेकिन फील्ड्स ऐसी होती हैं जो कि हमेशा चलती ही रहती हैं। टेस्टिंग फील्ड होगी, डेवलपमेंट फील्ड होगी, मेंटेनेंस फील्ड होगी, ये ऐसी फील्ड्स हैं जो चलती ही रहेंगी, लेकिन इसमें आगे आगे आकर कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहेंगे। जैसे डेवलपमेंट की बात कर लो तो पहले जो लोग C++ में कोडिंग करते थे वो मूव हो गए जावा में कोडिंग करने लग पड़े, उसके बाद मूव होकर पाइथन में कोडिंग करने लग पड़े। तो ऐसा ही है कि वो मूव करते करते कुछ नया नया एडवांस में आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि C++ या जावा का स्कोप बिल्कुल भी नहीं रहा। अभी भी बहुत सारी कंपनीज में इनकी वैल्यू है, इनके बारे में अभी भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो सिमिलर टेस्टिंग में भी ऐसा ही होता है। टेस्टिंग में भी आप जो भी नए नए एडवांसमेंट्स आ रही हैं आप उनके बारे में लर्न करना शुरू कर दीजिए, लेकिन जो पहले आप कर रहे हो उसका भी एक बेस अच्छे से बनाकर चलिए। और ये चीज़ तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि ज़्यादा देर तक मैनुअल में मत बैठे रहिए, क्योंकि मैनुअल अगर आप स्टार्टिंग से और एंड तक 2-3 सालों के बाद भी सेम चीज़ ही कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इट मीन्स कि आपने बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं की। अगर आप मैनुअल में रहकर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप कर लेते हो जो कि बाद में बहुत ज़्यादा काम आने लायक हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग चीज़ मिल रही हो, तो उसका फ़ायदा है। लेकिन मुझे पता है, मैंने मैनुअल पूरी स्टडी की है, 2-3 सालों के बाद भी आपको इतना ज़्यादा नहीं लर्न करने को मिलेगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आप तक और भी लेके आ सकूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। इसके अलावा आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।